प्रसिद्ध है। जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ शिव स्वरूप, शिव के अवतार भगवान श्री चंद्र जी की परंपरा में इस स्थान पे बड़े बड़े महापुरुष, तपस्वी, तपोनिष्ठ महापुरुषों की ये गद्दी पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर आप तक। जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान की। आज हम उदासीन संगत लक्ष्मीपुर ब्लॉक बेलवा खुर्द ग्राम में, जो बाबा के बेलवा के नाम से प्रसिद्ध है, जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ शिव स्वरूप, शिव के अवतार भगवान श्री चंद्र जी की परंपरा में इस स्थान पे बड़े बड़े महापुरुष, तपस्वी, तपोनिष्ठ महापुरुषों की ये गद्दी है। सर्वप्रथम बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, बाबा कृपा रामदास जी महाराज, बाबा रामदास जी महाराज, बाबा करणदास जी महाराज, बाबा उदय भान प्रकाश दास जी महाराज, बाबा कुबेर दास जी महाराज, बाबा जगत नारायण दास जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्हीं की गद्दी पे आज हमारे बड़े ही संत प्रेमी मृदु भाषी श्री महंत उमा शंकर दास जी महाराज गद्दी नशीन हैं। और उनके उत्तराधिकारी हमारे नौजवान संत महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, उनके हमराही में इस आश्रम के जो तमाम शाखाएं हैं, अयोध्या है, खलीलाबाद है, गोरखपुर है, अन्य स्थानों पे भी जो स्थापित हमारे आश्रम और मठ की जमीन जायदाद हैं, उनकी भली भांति से देखभाल कर रहे हैं और स्थान को उन्नति के शिखर पर ले जा रहे हैं। ये भी एक तपस्या है। बाबा जी, ये बेलवा खुर्द मठ पर आप लोगों का किस तरह का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है आज के तारीख में? ये हमारा उदासीन संगत मठ, जैसे हमने भी आपको बताया, वर्षों पुराना है। इस आश्रम पे जो हमारे पूरे उदासीन संप्रदाय भेष भगवान के द्वारा श्री सत्य पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात मंडली यहाँ पे पहुँची है। इसकी रूपरेखा पूरे भारतवर्ष में जितने भी उदासीन संप्रदाय के आश्रम, मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे हैं, वहाँ 12 वर्ष 14 वर्ष पे पहुँचती है। और ये सत्य पंच परमेश्वर इनके द्वारा ही भारत में 4 महाकुंभ, जो स्थलीय हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, इन स्थानों पे लगने वाले महाकुंभ पर्व जो हमारे सनातनी धर्म की रीढ़ है, उसका आयोजन करते हुए चारों धाम बद्रिका आश्रम, जगन्नाथपुरी, श्वेतवान, रामेश्वर और द्वारकाधीश महाराज जी का परम पवित्र दर्शन पूजन करते हुए ये निरंतर प्राचीन काल से चली आ रही है। और ये 15 वर्षों में यहाँ उदासीन संगत पे पहुँची है। कभी लंबा समय भी हो जाता है। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है कि आश्रम में धार्मिक आयोजन चलता रहे, समाज की सेवा चलता रहे, और जितने भी भगवत प्रेमी हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं, उन सबको आशीर्वाद प्रदान होता रहे, उनकी सच्ची मनोकामना पूर्ण होते रहे। और आश्रम का निरीक्षण करने का भी एक दायित्व है जो पंच परमेश्वर को है कि आश्रम भली भांति अपनी मर्यादा नियम पूर्वक चलता रहे। इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता है। और हमें आज बहुत खुशी है कि महंत बाबा गौरी शंकर दास जी महाराज उत्तराधिकारी जो श्री महंत उमा शंकर दास जी ने नियुक्त किया है, बनाया है, उन नौजवान संत के लिए, महंत के लिए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
और आगे भी उनके साथ हम सब लोग हमराही बनकर इस स्थान की उन्नति के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे। आप किस स्थान से और किस मठ से आते हैं देश के? ये सत्य पंच परमेश्वर का जितने भी संप्रदाय के मठ मंदिर है वहाँ के गद्दी नसीब महंत होते हैं, और सत्य पंच परमेश्वर अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज है, और इनकी शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, गया जी, हैदराबाद इत्यादि शहरों में शाखाएं हैं, जहाँ पे उनका संचालन के लिए पंच परमेश्वर से स्थानीय महंत नियुक्त किए जाते हैं, और वो है जो वहाँ का संचालन मठ मंदिर का है जो देखते हैं, और उनकी निगरानी हम लोगों की देखरेख में चलती है। अच्छा बाबा जी, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, भगवान श्री राम के विग्रह को लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने विग्रह, भगवान श्री राम के विग्रह के स्थापना को लेकर के कई बार स्टेटमेंट दिया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि अधूरे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पे भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित किया जा रहा है, और सनातन धर्म के अनुसार इस तरह से नहीं होना चाहिए जब तक वो मंदिर कंप्लीट न हो जाए। इस पर आपकी क्या विचार है, क्या राय है? मैं तो भगवान श्री राम को समर्पित अपना पूरा जीवन कर चुका हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम जी भी जब वनवास को गए थे उस समय भी उन्होंने उदासीन भेष धारण किया था, जो रामायण में भी उल्लेखित है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक उन्होंने इसी भेष में उन्होंने वनगवन में त्याग तपस्या करते हुए जो अधर्म पे चल रहे थे उनका नाश करते हुए पुनः सनातन धर्म की स्थापना की, राम राज की स्थापना की। हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये उनके राज्य का भगवान राम का जो था राज्य था उसमें ये भगवान की कृपा से दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी भी जीव को नहीं होता था। तो हम उसके प्रति उनको समर्पित करते हुए, और ये पूरन जो आपने सवाल किया, ये पूरन तो तभी हो गई थी जब 500-600 वर्षों से चली आ रही थी, और उस समय से ही भगवान राम की जन्मभूमि की आवाज़ चलती आ रही थी। और जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये है जो इसका निस्तारण करते हुए भगवान श्री राम की जन्मभूमि सनातन धर्मी को सौंपा गया, ये उसी समय पूर्ण हो गई थी। और मंदिर का निर्माण तो जाकर के वहाँ देखने लायक है, सभी भारतवर्ष के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, किसी के मुख से ये नहीं निकल सकता कि अपूर्ण मंदिर है, क्योंकि भगवान जहाँ राम विराजमान हो जाते हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। चाहे आप देखेंगे यदा कदा भी गांव-गांव में भगवान की स्थापना होती है, धर्म ध्वजा स्थापित हो जाता है, और निर्वाण कार्य भी है जो अपने गतिमान के रूप से भगवत प्रेमियों संतों की देख रेख में चलता रहता है। तो अपूर्ण नहीं कहा जा सकता। समय पाके भगवान राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और समय से अभी वहाँ तो राम दरबार का भी है जो आयोजन होने वाला है, तो वो भी कार्य प्रगति भी है। और ये अब हमारा अयोध्या पुरी वास्तव में पुरी के रूप में आज जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उन सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारी अयोध्या पुरी आना सार्थक हुआ। माँ सरजू का स्नान, हनुमान गढ़ी में हनुमान जी का दर्शन, भगवान रामलला का है जो दर्शन पूजन, ये लाभ प्राप्त हो रहा है। और अद्वितीय मंदिर बना है, इतने कम समय में वैसी सुंदर अद्भुत मंदिर की स्थापना होना अकल्पनीय है। वेद शास्त्रों में वर्णन है कि जब ऐसी है जो निर्माण हुई है तो वो स्वतः ही भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, कई जगह हमें प्रमाण मिलता है कि उनके द्वारा ये मंदिर है जो पुनः रातों रात तैयार हो गई थी। तो वो पूर्ण है, ये विचारों में है, जो तर्क में है, जो कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो तर्क विहीन है, तर्क के रूप में नहीं लाया जा सकता। और बड़ी खुशी की बात है कि भगवान राम लला है जो वहाँ पे विराजमान हुए हैं, और आगे की मंदिर के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य अभी कई वर्षों तक चलेंगे, जिससे कि और भी वहाँ भव्यता सुंदरता बनेगी। जैसे कुछ बड़े मठ के महंतों के द्वारा ये कहा जा रहा है,
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी लाभ लेने के लिए भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना किया है। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है। मोदी के पहले भी है जो भगवान राम की है जो बुलंद आवाज हिंदू सनातन धर्म उठाते रहे, जिसका इतिहास 500-600 वर्षों का है। ये ऐसा है जो हमारे शासन सत्ता में ये प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इनके शासन काल में उस चीज को भव्यता रूप से है जो उन्होंने समर्पित किया है शासन सत्ता की ओर से, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, चिरंजीवी रहें। और इसी तरह से केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत वर्ष में देखो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, आज काशी की शोभा कितनी बढ़ रही है, चित्रकूट कॉरिडोर बन रहा है, विंध्याचली वासनी का है जो माता मंदिर का कितना अच्छा कि माता गंगा के तट से है जो मंदिर तक है जो श्रद्धालु जाएं हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत में बहुत तरह के मंदिरों का उन्होंने उत्थान कर रहे हैं तो ऐसा ही धार्मिक जो हमारा हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, इसमें ऐसे ही शासन सत्ता के है जो अधिकारी हों वो हों तो धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। तो इस प्रकार के शासन सत्ता को भी है जो हम बहुत बहुत आशीर्वाद करते हैं। हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर किसी की निंदा चुगली करना नहीं चाहते। जो भगवान के प्रेमी होंगे भगवान उनको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।